नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज में 31 जुलाई को होने वाले तुलसीदास जयंती पर कार्यक्रम को लेकर दिनांक 20 जुलाई को केडी पैलेस में संगोष्ठी का हुआ आयोजन, जिसमें बताया गया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा तुलसीदास जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर भवानी भेग तिवारी, डॉक्टर उमेश पालीवाल, सुधीर मिश्रा, अमरनाथ भूपेश के साथ अनेक सम्मान्य गण उपस्थित रहे। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सभी गीता और सनातन के विषय की गंभीरता को समझते हुए यहाँ पर पधारे हुए सभी जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि वो और रामायण कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है उन लोगों को जो इसकी महत्ता को समझते हैं या कभी उन्होंने इसको पढ़ने का, समझने का कष्ट उठाया है। उनके दिल, दिमाग, आत्मा में गीता अंदर तक प्रवेश करी हुई है। लेकिन जैसा अभी सम्मानित वक्ताओं ने कहा कि हम इसको अपने परिवार में पढ़ते हुए युवाओं में कैसे समाहित करें, उनको कैसे। जहां एक और युद्ध है वहीं शांति का संदेश दे रही है। और जो ये भगवत गीता पीठ की बात है, क्योंकि आज सबसे जो आवश्यकता है वो युवाओं को भगवत गीता पढ़ाने की आवश्यकता है और उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से जो गीता पीठ की स्थापना की गई है, उसमें पिछले वर्ष कई क्लासेस हुई हैं, विद्यार्थियों के बीच में कई प्रतियोगिताएं हुई हैं। साथ में एक बहुत ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें IIM बेंगलोर से प्रोफेसर बी महादेवन साहब आए और लखनऊ IIM से भी प्रोफेसर कीर्तिवर्धन गुप्ता और भी आगे है कि हम दो संस्था मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो 1-1-2 नहीं, 1-1-11 मानना चाहिए। और कार्यक्रम की तीसरी इसी से तुलसी जयंती कार्यक्रम से नहीं होने वाली है। और मैंने बताया कि सुखद संयोग है, हम दोनों मिले हैं तो कुछ नया करके दिखाने वाले। बंधुओं, तुलसी जयंती मनाकर तुलसी जी की प्रतिमा लगा देना एक बहुत बड़ा सामान्य बात हो सकती है, लेकिन किसी ने कहा है कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। शायद ऐसे ही कुछ बात है, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम है। एक सामान्य प्रतिमा लगाने आप सब नहीं जा रहे हैं, ऐसे महापुरुष की तरह प्रतिमा लगाने जा रहे हैं, जिन्होंने राम के चरित्र का गाथा जन जन तक पहुंचाया है, सरल भाषा में पहुंचाया है, कठिन परिस्थिति में पहुंचाया। ये कोई सामान्य भाषा समाज के लिए संत तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, ये याद दिलाता है, कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि संपूर्ण हिंदू समाज की भागीदारी हो इसमें। और अभी आदरणीय डॉक्टर सिन्हा जी नई पीढ़ी के बारे में खुशबू बहन ने कहा, आप सबसे ये भी आग्रह है कि थोड़ा नई पीढ़ी को इस कार्यक्रम में लाइए। उनको लगेगा तुलसी कौन थे, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, पता तो चले उनको। नहीं तो बहुत संकट है। आज किसी भी परिवार में जाइए, सब लोग परेशान तो हैं, लेकिन अगर एक शब्द में कहना है तो ये कह सकते हैं कि चाइल्ड इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज पेरेंट्स। हमारा घर कैसा है, आदर्श हिंदू घर है क्या, हमारी वेशभूषा कैसी है, आज बच्चे बच्चियां हमारी कैसे कपड़ा पहनती हैं, हम तीर्थ स्थान जाते हैं या पिकनिक स्पॉट जाते हैं, हमारे घर में भाषा कौन सी बोली जाती है। और कई बार तो बड़ा कष्ट होता है
जब बच्चे अपने माता पिता को भी अरे यार कह के बात करते हैं, अरे यार रुको अभी, अरे यार मैं 1 घंटे में आता हूं, ऐसा सदुपयोग आम सा हो गया है, आम सा हो गया है। इसको कौन ठीक करेगा? तो मैंने पहले ही बताया कि चाइल्ड इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज पेरेंट्स। हम किसको दोष दे रहे हैं? दोष अपने को दीजिए। इसको ठीक करने का काम हमारी अपनी जिम्मेदारी। पर्यावरण के बारे में भी कह सकते हैं, कानपुर में हम रहते हैं, पर्यावरण की चिंता तो करते हैं। अरे भाई साहब, सांस लेना दूभर है, खराब किसने किया भाई? खराब करने का काम हमारे जैसे लोगों ने किया है, उसको ठीक करने का काम हम ही करेंगे। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पॉलिथीन हटाएंगे, जल बचाएंगे, ठीक होगा। नहीं तो हम तो गांव के रहने वाले हैं, और गांव में गर्मी के समय, अपनी बारिश के समय में 10 फीट पानी खो दिए तो पानी आ जाता था। आज अभी बोरी हुई हमारे यहाँ 350-400 फीट तो पानी चला गया। होगा क्या? विचार करना पड़ेगा। और आज इसे यशस्वी कार्यकर्ता मैंने इसलिए कहा कि सार्थक जीवन जीने वाले कार्यकर्ता है। नहीं तो जरा विचार करिए, यहाँ क्यों आए हैं? क्या मिलता है आपको? क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ देकर आए होंगे, रास्ते का खर्च करके आए होंगे, कुछ सहयोग की बात भी यहाँ से हो रही है, सब करने वाले हैं, लेकिन हमारे प्रति पीड़ा है। नहीं तो जरा अपना पड़ोसी तो संडे एंजॉय कर रहा हो, हमारे अंदर पीड़ा है, समाज की पीड़ा है। संपूर्ण हिंदू समाज एक दिशा में चले, उसके हम सारथी बने, ये पीड़ा है। इसलिए आप यहाँ आए हैं, इस बात भाव से। कार्यक्रम तय है बंधुओं, कार्यक्रम यशस्वी होना चाहिए और आप सबके प्रयास से होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये कार्यक्रम केवल संत तुलसीदास जी की प्रतिमा का नहीं है, हमारी भारत और देश की संस्कृति को याद दिलाने का कार्यक्रम है। जब भी वहां कोई विद्यार्थी जाएगा, तुलसीदास जी कौन थे, क्या किया था, भगवान राम का चरित्र लिखा था, भगवान राम के बारे में सोचेगा, विचार करेगा। किसने लगवाया था? तो 2 संस्थाओं ने लगवाया था, भगवत गीता वालों ने लगवाया था और ये सनातन धर्म वालों ने लगवाया था। 2 संस्थाओं ने लगवाया, सबके बारे में विचार करेगा और शिक्षा। ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। तो आप सबसे आग्रह है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, कार्यक्रम सफल होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। नई पीढ़ी को लेके आइए, संपूर्ण हिंदू समाज की सहभागिता हो, इतना निवेदन करता हूँ। और अंत में यही कहूँगा आप सबसे कि धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो, जन्म कर्म